रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आपको ये बस तो नज़र आई गई है। आज मूड बन गया था बस की राइड लेने को नहीं दिल किया था, राइड भी आप कह सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि मेरी थी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, और मैंने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट जो है ना वो मेरी टाउन में है, मतलब बच्चों की और जगह पे है, मेरी और जगह पे है, क्योंकि एक जगह पे हमें नहीं मिला था, वो डेंटिस्ट बहुत बिजी था, तो बच्चों के साथ मुझे नहीं, तो मेरी जो है ना वो बच्चों से सेपरेट है, तो फिर मुझे टाउन सेंटर जाना पड़ता है। तो ये शुक्र है कि बच्चों की ज़रा घर के पास है तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेरे लिए ये हार्ड हो जाता है। तो एनीवे वहाँ अगर टाउन सेंटर आप जाओ ना, तो वहाँ पे आप गाड़ी में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पार्किंग नहीं मिलती, और पार्किंग आपको फिर से दूर करनी पड़ती है। तो उससे बेस्ट आपके लिए यही होता है कि आप कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लेके ना उस पर चले जाएं, और आराम से अपनी जो है ना अपॉइंटमेंट से फारिग होके भुगता के पता नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा दौड़ा पड़ता है जी इन्ना गल्ला करना तो वहाँ से फिर वापस आ जाए। तो यहाँ आप वो क्या कहते हैं कि ज़रा गौर करें कि चेक करें कि पूरी बस खाली है, एक या दो लोग थे और ड्राइवर था, दैट्स इट। और मैंने मज़े से, कसम से मुझे बड़ा ही मज़ा आया। बस ये है कि बस कोई अपना पैसेंजर हो ना हो, ये हर हर स्टॉप पे रुकती ज़रूर है। बस ये नहीं अच्छा, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट हो जाता है आपका। तो उसके अलावा तो बस अच्छा ही है, क्योंकि आप रिलैक्स होकर बैठते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जबकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फुल जो है ना तवज्जो करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप रिलैक्स नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। एनीवे इसके बाद जनाब मैं आ गई थी टाउन, और जिस वक्त की मैं वॉइस ओवर ऑब्वियसली बाद में ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरा मैं मतलब जो चेकअप है ना वो हो चुका था। तो जब आप टाउन सेंटर में आए और उसके बाद फिर आपका दिल करता है कि चलो भाई थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कहीं पे क्या लगा हुआ है। तो ये मैं क्विज़ पे आ गई थी, क्विज़ पे काफ़ी सेल लगी हुई थी, लेकिन कोई ख़ास इतना मतलब चीज़ें नहीं थी कि जो आपकी, मतलब जो मैंने लिया था ना वो सेल पे नहीं था। मुझे तो मतलब एक दो मैंने शॉल्स ली थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन वो सेल पे नहीं थी, विदाउट सेल थी, लेकिन अच्छी थी। तो मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी व्लॉग जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो नेक्स्ट कल का व्लॉग होगा इंशाल्लाह ताला, मैं जो भी कुछ यहाँ से मैंने लिया ना मैं आपके साथ उसमें शो करूँगी। तो जब मैं बाहर निकली ना, तो ये बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ था बच्चों की स्वीट्स का ना, ये सारी रंग बिरंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की और फ्लेवर्स की जो है ना स्वीट्स हैं। लेकिन हम ये ले नहीं सकते, क्योंकि ये जो होती है ना हलाल नहीं होती, ये बहुत दुख की बात होती है। यहाँ पे आप बिलीव करें कि कोई नॉर्मल चीज़ें, मतलब जैसे हम डेयरी की कोई चीज़ ले रहे हैं, केक ले रहे हैं, स्वीट्स ले रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान करना पड़ता है चीज़ों को, पढ़ के यानी कि लेना पड़ता है। अगर आप विदाउट चेक किए ले लो ना, तो आपको पता नहीं लगता कि यार ये हलाल है भी कि नहीं है, तो खा भी सकते हो कि नहीं खा सकते ना। तो ये बड़ा होता है। तो मैं फिर बहुत जो है ना चीज़ें मतलब मैं वहीं सिलेक्टेड जगहों से ही लेती हूँ, जहाँ पे मुझे पता होता है कि नहीं यार कोई इशू नहीं हो सकता, कोई इसमें डाउट नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ इसमें मिक्स की होगी। इसके बाद मैं आ गई थी टेस्को में। टेस्को भी टाउन में एक छोटा सा टेस्को है, तो जहाँ से आपको चलो कोई एमरजेंसी में चीज़ चाहिए हो तो आप फ़ौरन से उठा लेते हैं। तो यहाँ से फिर गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं डोनट बच्चों के लिए कोई स्वीट वगैरह ले लेती हूँ और ब्रेड भी ले लेती हूँ। ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़े मज़े का सेक्शन है। इसमें ये होता है कि इन्होंने जो एक आधी डेट वाला, मतलब जैसे कोई जिन चीज़ों की डेट कम रह जाती है ना, या एक आधा दिन रह जाता है, तो फिर ये यहाँ रख देते हैं और उसकी प्राइस थोड़ी लेस कर देते हैं, कुछ चीज़ें हाफ पे भी लगा देते हैं। तो फिर इस तरह से ये होता है कि ये चीज़ें खाना पीना जो है ना ज़ाया नहीं जाता, और लोग जो है ना वो मतलब इसको बाय कर लेते हैं। तो इस तरह मुझे भी ये अच्छा
बहुत लगता है, इसलिए लगता है कि इस तरह चीज़ें ज़ाया नहीं होती और मतलब इस तरह से लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है और जो ये शॉप्स वाले हैं ना, इनके लिए भी मुश्किल नहीं होता। तो चंगी गल ही है जनाब, इस तरह मतलब चीज़ों को ज़ाया करना केड़ा कोई अक्लमंदी है ना, तो अच्छी बात तो नहीं होती ना आप ज़ाया करें। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है इनकी। तो मुझे याद आ गया कि हमारे पाकिस्तान हमारे प्यारे पाकिस्तान में रेडियो के ऊपर फल गल सड़ रहा होता है, लेकिन वो जो है ना उन्होंने मतलब कई लोगों के साथ वो क्या कहते हैं कि जी प्राइस नहीं, पर प्राइस फिक्स है बीबी, लेना तो ले, नहीं लेना तो रहने दे, तो चाहे जल भुन जाए अल्लाह दे बंदे हो, थोड़ा खुदा का खौफ खाओ तो एनीवे पाकिस्तान जिंदाबाद जी, उसको क्या कह सकते हैं। अच्छा मैं बाहर आई ना तो बड़ी धूप निकली हुई थी, अच्छा हवा भी चल रही थी सेम टाइम और मौसम बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन धूप इतनी प्यारी मुझे लग रही थी ना कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ बैठ गई और मुझे अच्छा जी फिर मैंने ढूंढी बस, और बस का मतलब जब आओ ना तो वो किसी और स्टॉप पे उतरती है और लेने वापसी के लिए आपको किसी और स्टॉप पे जाना पड़ता है, जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई क्लू नहीं था। तो मैंने इधर उधर से पूछा, गूगल पे चेक किया, तो मुझे पता चला कि बस स्टॉप कहाँ पे है। फिर मैं वहाँ पे गई और वहाँ से मैंने बस जो है ना वो पकड़ी और मुझे प्यास लगी थी, तो ये ना ये मैंने टेस्को से फ्रूट लिए थे, मैंने कहा चलो ये मैं टेस्ट करती हूँ कैसे हैं। तो यूँ मैं घर पहुँची, घर आई ना तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि यार चाय होनी चाहिए, क्योंकि चाय जो है ना मतलब कहीं भी आप सफ़र करके आते हैं, बाहर से आते हैं और ठंड भी लग रही हो तो चाय जो है ना वो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। तो घर आके जनाब बनाई थी कड़क चाय, और कड़क चाय पीने के बाद मुझे आया ख्याल कि मैं ना चिकन रख के गई थी डीप फ्रॉस्ट होने के लिए ना, क्योंकि मुझे बनाने थे सैंडविचेस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था चिकन जनाब, ये ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है और इसके अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक जिंजर का पेस्ट और साथ में डाली थी नमक, नहीं डाली नहीं थी, डाला था नमक पा दिता सी, फिर मिर्चा सुट दित्तियां सन और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा लेमन जूस, और फिर मैंने इसको प्रेशर कर दिया था। अंदाज़ा करो मुझे नींद आ गई लेकिन मैंने सोना नहीं है, मैंने आपसे बातें करनी है। अच्छा इसके बाद क्या हो गया था कि वो मैंने दो मतलब इसको प्रेशर किया ना, तो आप अंदाज़ा करें कि ये देखें कितना मज़े से टूट रहा है ना, मतलब इसको आपको टच करने की भी जरूरत नहीं, बस वो उसी के साथ थोड़ी डोई नाल ही बेचारे नूं फर्क पै जाता है। अच्छा डोई से मुझे याद आया, पाकिस्तान में भाइयों को डोई से बड़ी मार पड़नी अम्मी को गुस्सा आता था ना तो डोई से मार हमें तो नहीं पड़ती थी, लेकिन भाइयों को। ये डोई बड़ी मज़े की चीज़ है, डोई से कबाब भी बनते हैं, किसी दिन मैं आपको सिखाऊंगी बनाने तो यहाँ जनाब ये ले लिए थे चिकन जो है ना उसके रेशे रेशे करके, तो आपने इसके अंदर दो मतलब सॉसेस मैं ज़्यादातर डालती हूँ जी मेयोनेज़, और उसके साथ में डालती हूँ चिली सॉस, और चिली सॉस और मेयोनेज़ इतना मज़े का लगता है ना कि इसके अलावा मतलब और कोई सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको कोई और सॉस अच्छी लगे तो आप डाल सकते हैं। बहरहाल मेयोनेज़ और चिली सॉस जो है ना वो दिस इज़ द गुड ऑप्शन और गुड कॉम्बिनेशन फॉर चिकन सैंडविचेस। तो मैंने उसमें वो डाल दी थी और यूँ मैंने सैंडविचेस बना लिए थे। और सैंडविचेस का क्या होता है कि आप इनको इसको अच्छा थोड़ा सा केचप भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए मुझे याद है मैंने थोड़ा सा केचप भी जो है ना वो लगा लिया था, क्योंकि ये जो दूसरा एक बेटा है ना उसको थोड़ा सा वो लगता है, तो केचप से थोड़ी सी चिली कम हो जाती है, तो उसके लिए मैंने केचप डाल दिया था अंदर। उसके बाद मैंने उसको उनको ग्रिल कर लिया था, और ग्रिल करके ये जनाब उनकी थी शक्ल, और बहुत ही मज़े के ये सैंडविचेस थे। अगर आप बनाएंगे ना तो यकीन करें कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इन सैंडविचेस का। और यूं जनाब हमने 4 बजे की चाय के साथ ये सैंडविच बनाए थे, और साथ में बनाई थी बड़ी मज़ेदार सी कड़क सी चाय, और इनको किया था इंजॉय। जी आज का मेरा व्लॉग है यहाँ तक। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सदा शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।